हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति ना करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्त या लेखक के द्वारा स्वयं, अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आते हैं 3: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। सेकंड आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। थर्ड आता है अन्य पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। अब हम सर्वनाम में सबसे पहले पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसमें यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए कि यह पुस्तक सोनी की है, यानी जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह सड़क पर कौन आ रहा है, यानी कि जो वह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कोई और कुछ आदि। जो सर्वनाम शब्द हैं, इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः ये शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि द्वार पर कोई खड़ा है, इसमें जो कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, यानी इसमें जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन 2 सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो अपने जन्मदिन सुपर बाइक मांगी थी, यह वही सुपर बाइक है। तो तुम जो कबील कुल होगे, मैं वैसा ही करूँगा। तो उदाहरण के लिए इसमें जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो इसमें संबंध बता रहे हैं एक दूसरे से। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, किन्हें, किस आदि। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे पूछेंगे कि तुम्हारे घर कौन आया है,
तो यहाँ पे जो कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दिल्ली से क्या मंगाना है, ठीक है। तो ये हमने इसमें क्वेश्चन किया है कि क्या मंगाना है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला गया। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जिन शब्दों का प्रयोग वक्त स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि इस टाइप से होते हैं। जैसे कि उदाहरण है इसमें कि राधा अपनी सहेली के घर गई, सीता ने अपना मकान बेच दिया, राम अपने दादा को समझाता है। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। धन्यवाद।